और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में एक और मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। आरोप यह है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान चौधरी ने ही चलाई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर हुआ है। उस्मान चौधरी शख्स का नाम बताया जा रहा है। दरअसल ये वही बदमाश है जिसने उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई। क्राइम ब्रांच और उस्मान चौधरी की मुठभेड़ हुई और जिस दौरान उसे गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और फिलहाल फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। अब तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यह दूसरा एनकाउंटर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। आपको याद भी होगा, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल केस में ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है क्राइम ब्रांच की तरफ से। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिस दिन उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर हुआ है और इसमें उस्मान चौधरी ये बदमाश बताया जा रहा है जिसपे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कुख्यात बदमाश उत्तर प्रदेश का, और उसे ढेर कर दिया गया क्राइम ब्रांच की तरफ से। उमेश पाल केस में एक और ये बड़ा एनकाउंटर। अब तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 27 फरवरी को मुठभेड़ हुई। उमेश पाल केस में ये बड़ा एक्शन क्राइम ब्रांच की तरफ से किया गया है और प्रयागराज में एनकाउंटर। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, दरअसल दूसरा जो ये सीसीटीवी फुटेज है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मारा गया शूटर उस्मान चौधरी। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट के सामने क्राइम ब्रांच को ये बताना होगा कि आखिर किस तरह के सर्कमस्टांसेस उस वक्त बने कि एनकाउंटर हुआ। क्योंकि जो जानकारी अब तक है कि पहले गोली उस्मान चौधरी की तरफ से चलाई गई थी क्राइम ब्रांच के ऊपर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की तरफ से भी गोली चलाई गई और इसी दौरान एनकाउंटर में उस्मान चौधरी मारा गया। उस्मान चौधरी एक बड़ा बदमाश, कुख्यात बदमाश जिसकी तलाश काफी दिनों से की जा रही थी। इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और 50,000 का ये इनामी बदमाश था जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, और क्या जानकारी और क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, उस्मान चौधरी के ऊपर 50,000 का इनामी बदमाश था। सभी आरोपियों की जो इनाम थी वो 50,000 से बढ़ा के पीछे कर 2.5 लाख कर दिया गया था असद समेत सभी आरोपियों को। लेकिन उस्मान चौधरी पर 50,000 का ही इनाम था। बताया ये जा रहा है कि उस्मान चौधरी के बेहद करीब थी पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं लगातार दबिश दे रही थी उस्मान चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए। उसका उस्मान चौधरी का जो पूरा नाम है विजय उर्फ उस्मान चौधरी। तो उसको जैसे ही पुलिस की टीम को इनपुट मिला, क्राइम ब्रांच की टीम को, कि उस्मान चौधरी प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में मौजूद है, तो ऐसे में पुलिस की टीम जो है कौंदियारा इलाके में पहुंची है। लेकिन उस्मान जो डरा हुआ था, जिसने अरबाज का इनकाउंटर देखा था, उसने उस डर से सीधे उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में उस्मान चौधरी ढेर हुआ। जी अमित, यूपी पुलिस इसे कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है? क्योंकि ये दूसरा एनकाउंटर है और लगातार देखा था हमने, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक छापेमारी लगातार चल रही थी और सीएम योगी भी साफ तौर पर कह चुके थे कि बदमाशों का उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। देखिए, सीएम योगी कहीं ना कहीं इस पूरे इनकाउंटर की तस्वीरें देखकर उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था और कहा था प्रदेश की जनता से कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जाहिर तौर पे अधिकारियों से भी लगातार अपडेट ले रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उस्मान चौधरी की अगर आप बात करें तो उस्मान चौधरी वो शख्स है, वो बदमाश है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। ऐसे में एक बड़ी सफलता है ये यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि अरबाज को पहले यूपी पुलिस ने ढेर किया पहले इनकाउंटर में, उसके बाद से लगातार दबिश दी जा रही थी। दूसरा इनकाउंटर उस्मान चौधरी का हुआ। जाहिर तौर पे जो बाकी बदमाश है कहीं ना कहीं अब खौफजदा होंगे और
इस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस की कई टीमें, यूपीएसटीएफ की कई टीमें लगातार पूरे पूर्वांचल में दूसरे स्टेट के पुलिसों के साथ लगातार संपर्क में है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। अमित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एक और एनकाउंटर हुआ है, लगातार विपक्ष की तरफ से एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार, यूपी पुलिस और विपक्ष की तरफ से क्या बयानबाजी की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, लौटेंगे आपके पास।